अगर आप अपनी पहली कार लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट सिर्फ 10 लाख तक का है तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि कई लोग सिर्फ ब्रांड और चमकदार फीचर्स देखकर ऐसी कार खरीद लेते हैं जिनमें छिपे हुए नुकसान बाद में सिरदर्द बन जाते हैं। बहुत सी कारें ऐसी हैं जो बार बार खराब हो जाती हैं, उनके पार्ट्स जल्दी फेल हो जाते हैं और मेंटेनेंस खर्चा लगातार बढ़ता जाता है। खासकर रेनॉल्ट और नेसन जैसी कंपनियों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमने असली कार मालिकों के अनुभव और टेक्निकल रिपोर्ट्स के आधार पर टॉप 7 कारों की लिस्ट तैयार की है, ताकि इस वीडियो के आखिर तक आप यह जान पाएं कि कौन सी कार सबसे भरोसेमंद है और जिसमें कम से कम दिक्कतें आती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5वें नंबर पर आती है होंडा की अमेज। बहुत से लोग इसे देखकर सोचते हैं कि ये बस एक सिंपल सी कार है, लेकिन असली बात तो तब पता चलती है जब इसके ओनर्स बोलते हैं कि इसमें शिकायत करने जैसा कुछ होता ही नहीं। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 8 लाख रुपए से शुरू होती है। डिजाइन की बात करें तो नई अमेज अब और भी मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है। फ्रंट में दी गई बोल्ड क्रोम ग्रिल, शार्प डीआर रेल्स और सिटी जैसी टेल लाइट्स इसे और एलिगेंट लुक देती है। इसका पूरा अपीयरेंस अब काफी क्लासी और कॉन्फिडेंट लगता है। अगर गियर बॉक्स की बात करें तो इसका सीवीटी ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ है। कोई झटका नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आराम से गाड़ी चलाइए। यही वजह है कि नए ड्राइवर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये कार चलाना बेहद आसान और कंफर्टेबल रहता है। स्पेस के मामले में भी अमेज किसी से पीछे नहीं है। इसमें मिलता है 416 लीटर का बूट स्पेस, जो इस साइज की कारों में बहुत कम देखने को मिलता है। चाहे शॉपिंग हो या ट्रिप पर जाना, लगेज रखने में कोई दिक्कत नहीं आती। पीछे की सीट्स का रिक्लाइन एंगल अच्छा है, जिससे लंबी ड्राइव में थकान महसूस नहीं होती। लेग रूम और हेडरूम भी इस सेगमेंट में सबसे बेहतर है, जिससे रियर सीट पर बैठना मजेदार एक्सपीरियंस बन जाता है। होंडा की सबसे बड़ी पहचान उसकी भरोसेमंद क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है। अमेज भी इसी लाइन पर चलती है, कम मेंटेनेंस और बेहतरीन डिपेंडेबिलिटी। 10 साल तक बिना किसी बड़ी खराबी के आराम से चलने की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब आते हैं इसकी कुछ कमजोरियों पर। सबसे पहले सेफ्टी। पुरानी अमेज को ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 2 स्टार मिले थे। जहां ब्रेजा या पंच जैसी गाड़ियां 4 या 5 स्टार रेटिंग पा चुकी हैं, वहीं अमेज की सेफ्टी पर सवाल बना रहता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिटी में ये बेहद स्मूथ है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते समय पावर की कमी महसूस होती है। सीवीटी गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है और हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी भी बस एवरेज रहती है, जिससे लॉन्ग ड्राइवर्स के लिए यह थोड़ा कंसर्न हो सकता है। साथ ही इसमें सीएनजी का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि आजकल पंच और ब्रेजा जैसी गाड़ियां फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आती हैं। पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक है, जो हैवी रनिंग वालों के लिए थोड़ा कम पड़ सकता है। तो क्या होंडा अमेज आपके लिए सही है? अगर आप चाहते हैं एक साइलेंट, कम खर्चीली, आरामदायक और स्मूथ सेडान जिसमें फीचर्स अच्छे हों और जो सालों तक बिना दिक्कत चलती रहे, तो अमेज एक बढ़िया चुनाव हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके सीमित पावर और सेफ्टी फैक्टर पर जरूर एक बार विचार कर लें। हमारी लिस्ट के चौथे नंबर की कार है टाटा की नेक्सन। पहले इसे सिर्फ सेफ्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नए फेसलिफ्ट मॉडल के साथ यह 8 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत में एक पूरी तरह से परफेक्ट एसयूवी बन चुकी है। इसका डिजाइन इतना आकर्षक है कि कोई भी नजरें हटाना मुश्किल समझे। नई नेक्सन एक बोल्ड डिजाइन स्टेटमेंट है। इसके एलईडी डीआर एल इतने शार्प हैं कि दूर से ही यह पहचान में आ जाती है। पतले हेडलैम्प्स और मस्कुलर बॉडी इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं। रोड हैंडलिंग की बात करें तो नेक्सॉन हर तरह के रास्तों पर भरोसेमंद लगती है। चाहे हिल रोड हो या खराब पैच, इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग ड्राइवर को पूरा कॉन्फिडेंस देता है। 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इस रेंज में बेस्ट है और बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर भी कहीं अटकने नहीं देता। 382 लीटर का बूट स्पेस इसे परिवार और लंबी यात्राओं के लिए काफी प्रैक्टिकल बना देता है। लगेज रखने या शॉपिंग के लिए कभी जगह की कमी महसूस नहीं होती। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत सेफ्टी की। नेक्सॉन भारत की पहली ऐसी कार थी जिसे ग्लोबल एनकैप से पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जो इसे फैमिली बायर्स के लिए एक भरोसेमंद चॉइस बनाती है। फीचर्स की बात करें तो अब नेक्सॉन पहले से भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। इसमें आपको मिलता है 10.25 इंच का टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ जैसी प्रीमियम सुविधाएं। कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद नेक्सॉन ड्राइव करने में एक बड़ी एसयूवी जैसी फील देती है। इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन, बढ़िया विजिबिलिटी और कंफर्टेबल केबिन आपको सिटी और हाईवे दोनों में शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं। क्वालिटी कंसिस्टेंसी अब भी टाटा की एक वीक पॉइंट मानी जाती है। कुछ ऑनर्स ने बताया है कि कुछ यूनिट्स में पेंट फिनिश डल होती है, कहीं डोर अलाइनमेंट सही नहीं रहता या इंटीरियर की फिटिंग थोड़ी लूज लगती है। यानी क्वालिटी का स्टैंडर्ड हर गाड़ी में एक जैसा नहीं है। माइलेज की बात करें तो नेक्सॉन का पेट्रोल वेरिएंट सिटी में आमतौर पर 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर तक ही देता है, जो ज्यादा ड्राइव करने वालों के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। लेकिन अब जो टॉप 3 कारें बची हैं, वे कई मामलों में लगभग परफेक्ट हैं और शायद उन्हीं में मिले आपकी ड्रीम कार। हालांकि उनमें से एक कार को लेकर कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को पसंद नहीं आती। तो चलिए अब असली मुकाबला शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर पर है महिंद्रा एक्स UV3XO। दोस्तों, 10 लाख के बजट में जितनी वैल्यू यह एसयूवी देती है, उतनी इसके किसी भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ये करीब 8 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। इसके डिजाइन और रोड प्रेजेंस की बात करें तो नई डीआरएल, बोल्ड ग्रिल और मस्कुलर स्टांस इसे एकदम दमदार लुक देते हैं।
चाहे यह नेक्सॉन या ब्रेजा के पास खड़ी हो, नजर सबसे पहले इसी पर टिकती है। परफॉर्मेंस के मामले में भी यह एसयूवी किसी से कम नहीं। इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 130 bhp की पावर और 210 न्यूटन मीटर से ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। यानी ओवरटेकिंग, हाईवे ड्राइविंग या फुल लोड, हर स्थिति में यह गाड़ी तेज और रिस्पॉन्सिव रहती है। 10 लाख की रेंज में जितने प्रीमियम फीचर्स यह देती है वे आमतौर पर टॉप एंड मॉडलों में ही मिलते हैं। 3XO में आपको मिलते हैं 10.25 इंच के 2 स्क्रीन, लेवल 2 एडास फीचर्स और 360 डिग्री कैमरा, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे टेक एडवांस एसयूवी बना देते हैं। सेफ्टी के मामले में भी यह बेस्ट है। ग्लोबल एनकैप से इसे पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इसमें एयरबैग्स, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और महिंद्रा का सॉलिड बॉडी फ्रेम मिलता है जो असल सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय सड़कों, स्पीड ब्रेकर्स और हर मौसम की स्थिति में टेस्ट किया गया है। बैलेंस्ड सस्पेंशन और 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसे भारत के हिसाब से बेहद प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की। सर्विस एक्सपीरियंस हर जगह समान नहीं है। महिंद्रा ने टेक्नोलॉजी और बिल्ड क्वालिटी में कमाल किया है, लेकिन सर्विस नेटवर्क अब भी कुछ इलाकों में भरोसेमंद नहीं है। कई ग्राहकों को डीले, गलत डायग्नोसिस या पार्ट्स की कमी जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा इंजन रिफाइनमेंट में थोड़ी कमी है। टर्बो इंजन ताकतवर जरूर है, लेकिन लो स्पीड पर हल्की वाइब्रेशन और आवाज महसूस होती है। नेक्सॉन या बलेनो टर्बो जैसी स्मूथनेस इसमें नहीं मिलती। साइज के हिसाब से बाहर से यह बड़ी लगती है, लेकिन अंदर का केबिन थोड़ा टाइट फील देता है। खासकर रियर सीट पर 3 लोगों के लिए स्पेस थोड़ा कम लगता है। कुल मिलाकर अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो 10 लाख के अंदर प्रीमियम दिखे, चलाने में दमदार हो और स्टाइल में सबको पीछे छोड़ दे, तो महिंद्रा XUV 3XO आपके लिए परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर है स्कोडा कायलाक। सबसे पहले बता दूं, यह कार हर किसी के लिए नहीं बनी है, लेकिन जो एक बार इसमें बैठ गया उसके लिए बाकी गाड़ियां फीकी लगने लगती हैं। इस एसयूवी की कीमत लगभग 8 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको सॉलिड और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है जो सेगमेंट में भरोसेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसमें 1.0 लीटर का TSI इंजन मिलता है जो 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे यह सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना स्मूथ और स्पोर्टी है कि इसे चलाना वाकई मजेदार लगता है। सेफ्टी के मामले में भी बिल्कुल टॉप पर है। इसे भारत एनकैप से पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और करीब 25 से ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। फैमिली ट्रिप हो या एडवेंचर, यह कार हर सिचुएशन में सेफ्टी का भरोसा देती है। टेक्नोलॉजी और लग्जरी के मामले में भी यह कार किसी से पीछे नहीं। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे बेहद प्रीमियम फील देते हैं। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 446 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, साथ ही 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो खराब रास्तों पर भी आरामदायक राइड देता है। शहर की ड्राइविंग हो या हफ्ते की शॉपिंग, हर जरूरत को आसानी से पूरा करती है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की। कायलाक में सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन है, डीजल या CNG वेरिएंट उपलब्ध नहीं, और इसका माइलेज भी सिटी में 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक और हाईवे पर लगभग 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक सीमित है। यानी ज्यादा रनिंग वालों के लिए थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी ऊंची है क्योंकि स्कोडा के पार्ट्स और सर्विस चार्जेस बाकी कंपनियों के मुकाबले अधिक हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में खर्च बढ़ जाता है। तो क्या आपको इसे खरीदना चाहिए? अगर आप सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं जिसमें स्टाइल, सेफ्टी और ड्राइविंग का मजा सब कुछ हो, तो स्कोडा कायलाक आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है। अब हमारी लिस्ट की अगली और नंबर 1 कार है मारुति सुजुकी की डिजायर। सच कहें तो ये एक लगभग परफेक्ट कार है जिसे खरीदते वक्त कई लोग इसके असली गुणों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जिन्होंने इसे खरीदा है वो काफी संतुष्ट रहते हैं। कीमत की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 7 लाख रुपए से शुरू होता है। भरोसे के मामले में मारुति पर पहले कमजोर बॉडी का ठप्पा जरूर था, लेकिन नई डिजायर अब नए प्लेटफॉर्म पर बनी है और ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आई है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25 किमी प्रति लीटर और CNG में करीब 34 किलोमीटर प्रति किलो तक देती है। मतलब अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो ये कार हर महीने आपको अच्छे खासे पैसे बचा सकती है। रीसेल के मामले में भी डिजायर चैंपियन है। 4 से 5 साल पुरानी कार भी 60 से 70% तक की रीसेल वैल्यू निकाल लेती है। यानी ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक ऐसी एसेट है जो चलते वक्त भी बचत कराती है और बेचते वक्त भी मुनाफा देती है। इसके फीचर्स भी बिल्कुल काम के हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर AC वेंट्स, रिवर्स कैमरा जैसे सभी जरूरी फीचर्स मौजूद हैं। दिखावे के फीचर्स नहीं, बस वही जो रोजाना की ड्राइव को आसान और कंफर्टेबल बनाते हैं। भरोसे की बात करें तो इसका 1.2 लीटर के सीरीज इंजन लाखों मारुति कारों में इस्तेमाल हो चुका है। टेस्टेड, ट्रस्टेड और सालों तक बिना किसी बड़ी दिक्कत के चलता है। अब सवाल ये कि क्या डिजायर पूरी तरह परफेक्ट है? लगभग हाँ, बस एक कमी है कि इसका 163 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों के लिए थोड़ा कम है।
लेकिन 10 लाख के अंदर यह वो रेयर कार है जो लगभग हर पहलू में बैलेंस्ड है, माइलेज, फीचर्स, कंफर्ट और भरोसे के साथ। अगर आपको अब भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक में रखते हैं 2 लाख लाइक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।